पाकिस्तान और चीन का गठजोड़ अब टूटने के कगार पर पहुंच गया है। जी हां, अब बिल्कुल सही सुन रहे हैं। चीन और पाकिस्तान के रास्ते अब अलग होने वाले हैं। चीन के साथ साथ दुनिया के तमाम देशों के कर्ज के बोझ तले दबा पाकिस्तान अब अपने नए आका की तलाश में लग गया है और ऐसा भी प्रतीत होते दिख रहा है कि अब पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के साथ ब्रेकअप करने के मूड में आ गया है। हाल ही में ऐसी कई रिपोर्ट्स सामने आई है जो इसे प्रमाणित करते दिख रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि चीन को अपना हमसफर मान चुका पाकिस्तान अब उससे ब्रेकअप करने को तैयार है। अकड़ और निवेदन दोनों एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान स्वयं को कर्ज में डूबा राष्ट्र मानने से सदैव परहेज करता आया है। एक समाचार रिपोर्ट में कहा गया कि बढ़ते आर्थिक संकट और चीन पर अधिक निर्भरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय अलगाव के बीच पाकिस्तानी अधिकारी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPC को खत्म करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब अमेरिका उसकी मदद करते हुए सौदा पेश करे। कर्ज के बोझ के तले पाकिस्तान के पास चीन से पीछा छुड़ाने का एक अंतिम यही द्वार दिख रहा है, जिसको हरी झंडी अमेरिका देता है तो बढ़िया, नहीं तो पाक का ठन ठन गोपाल होना निश्चित है। CPC चीन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। भारत इस प्रोजेक्ट का विरोध करता है क्योंकि यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर निकलता है। मुख्य तौर पर यह एक हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो चीन के काशगर प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में बंदरगाह, हाईवे, मोटरवे, रेलवे, एयरपोर्ट और पावर प्लांट्स के साथ दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा। CPC को बनाने में चीन भारी निवेश कर रहा है। CPC की कुल लागत 46 अरब डॉलर यानी करीब 31 लाख करोड़ रुपए है। CPC के जरिए चीन पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारी निवेश करता आया है। दरअसल एशिया टाइम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तानी अधिकारी जो पश्चिम के प्रति संवेदनशील रहते हैं, उन्होंने CPC को रद्द करने या किनारे करने की पेशकश की है और यदि वाशिंगटन इस तरह की वित्तीय सहायता की पेशकश करता है तो रास्ता साफ हो जाएगा। अमेरिका से संबंध मजबूत करने के लिए पाकिस्तान पहले ही कई प्रयास कर चुका है, पर अमेरिका ठहरा अमेरिका वो थाली के बैगन पाकिस्तान को क्यों ही भाव देगा, क्योंकि पाकिस्तान के भीतर सबसे बड़ी आंशिक कमी उसकी लड़खड़ाती विश्वसनीयता और उसकी डूबती अर्थव्यवस्था है। पाकिस्तान का इतिहास ही अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता वाले सिद्धांत पर टिका हुआ है। इसी खामी के कारण चीन से सदैव गलभैया करने वाले पाकिस्तान पर कोई भी देश आसानी से विश्वास करने से झिझकता है। परंतु इस बार पाकिस्तान स्वयं अपना पीछा चीन से छुड़ाने के लिए कई प्रकार के दांव पेंच लगा रहा है। इमरान खान अमेरिका के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं। यहां तक कि अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के लिए वर्षों तक काम करने वाले US आधारित पाकिस्तानी विश्लेषक मोइद यूसुफ को पाकिस्तान का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। इससे पाकिस्तान सरकार अपने झुकाव और अमेरिका के प्रति दोस्ती का नया अमलीजामा तैयार करने की पूरी गाथा लिखने बैठ चुकी है और यह गाथा तब तक खत्म नहीं होगी जब तक पाक CPC से अलग होकर अमेरिका के साथ अपनी पारी नहीं खेल पाएगा। यूं तो इमरान सरकार अपनी ओर से भरसक प्रयास कर रही है, परंतु अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में उसका हाथ सदैव तंग ही रहा है। ज्ञात हो कि जुलाई 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बेल आउट पैकेज के अलावा पाक को बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ था। अमेरिका के साथ बेहतर संबंधों के लिए पाकिस्तान की संभावनाएं तब और कम हो गई थी जब अमेरिका ने नवंबर 2021 में कतर को अफगानिस्तान में अपना राजनयिक प्रतिनिधि घोषित किया था। यह इमरान खान शासन की लगातार बढ़ रही छटपटाहट ही है जो उसे अब तक चीन की जी हुजूरी करनी पड़ रही थी, क्योंकि वो उसको वित्तीय सहायता दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय काल परिस्थिति बदल रही है, पाक की महत्वाकांक्षाएं भी परिवर्तित होने लगी है। अब वो अमेरिका और रूस के करीब जाने के बहाने ढूंढने लगा है। कारण साफ है कि अब तक पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर चीन से कोई सकारात्मक कदम उठता नहीं दिखा है। साथ ही पाक पर चीनी कर्ज भी बढ़ता जा रहा है और उसका कोई नतीजा भी नहीं निकलता दिख रहा। जिस प्रकार चीन पर निर्भर होते हुए पाकिस्तान अपने पूर्व के इतिहास में उसे जड़ जमीन और जोरू देकर अपनी साख बचा लेता था, अब वो भी उसके बस की बात नहीं रही है। उसे लग रहा है कि चीन के साथ रहना अपने बचे हुए संबंधों की भी तिलांजलि देना होगा, क्योंकि आज की परिस्थिति में कोई भी देश चीन के प्रति सकारात्मक व्यवहार न के बराबर ही रख रहा है। यूं तो CPC से दूर होने की खबरें अपने चरम पर है, परंतु जैसा सर्वविदित है कि जब तक 100% परिणाम न आ जाए उसके पूर्व ढोल बजाने का कोई तुक नहीं बनता। लेकिन यह तो तय हो गया है कि पाकिस्तान अब चीन के CPC प्रोजेक्ट से पीछा छुड़ाने की ओर बढ़ चुका है। पाकिस्तान कंगाल है। पाकिस्तान का विदेशी कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान सरकार के पास अपना खर्च चलाने के लिए भी पैसे नहीं हैं।
इस समय पाकिस्तान पर चीन के अतिरिक्त संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का रेट है। घरेलू और विदेशी कर्ज मिलाकर पाकिस्तानी रुपए में कुल ऋण 50,000 अरब से अधिक का कर्ज है। जनसंख्या अनुपात के हिसाब से हर पाकिस्तानी पर इस समय 2,35,000 पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है। चीन से पाकिस्तान ने इतना कर्ज लिया है कि अब वो कुछ भी चाह कर नहीं कर सकता। ऐसे में अब पाकिस्तान अपने नए आका की तलाश में है और अमेरिका के साथ उसकी बढ़ रही करीबी इसी बात का संकेत देती है।